आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ एनालिप्टिक ड्रग। एनालिप्टिक ड्रग में क्या बताया था? CNS स्टिमुलेंट, जिसको हम CNS स्टिमुलेंट भी कहते हैं। एनालिप्टिक ड्रग को CNS स्टिमुलेंट। ऐसा ड्रग क्या करता है कि जो यूज़ किया जाता है किसके लिए? ब्रेन के लिए, और आपके CNS को क्या कर देता है वो, मतलब कि एक्टिवेट कर देता है। जो ऐसा ड्रग जो आपके CNS को, ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, उसी को एनालिप्टिक ड्रग कहते हैं। इसमें मैंने आपको जो जेंथिन एल्कलॉइड्स के बारे में बताया था, दूसरा आपका निकोटेनिक एसिड के बारे में बताया था, निकोटेनिक एसिड में कौन कौन से ड्रग आते हैं ये बताया था। फिर सिंथेटिक ड्रग क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। फिर मिसलेनियस ड्रग क्या होता है उसके बारे में आपको बता दिया था। तो आपको ये सब बता दिया था। तो पहले मैंने आपका जेंथिन में आपका कैफीन के बारे में बताया था। कैफीन का सबसे पहले की स्ट्रक्चर बताया था, फिर उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसका क्या कहते हैं यूज़, फॉर्मुलेशन। कैफीन जो होती है टैबलेट फॉर्म में आती है, मार्केट में अवेलेबल होता है। ठीक है, कैफीन को जब कोडीन के साथ मिक्स करके दे देते हैं तो एनर्जेटिक इफेक्ट शो करता है। ये सारा मैंने बता दिया था। फिर आपका जो नेक्स्ट आगे का जो ड्रग पढ़ना है आपको, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। वो कौन सा ड्रग आपको पढ़ना है? थायोफाइलिन। थायोफाइलिन कौन सा ड्रग पढ़ना है? थायोफाइलिन। ठीक है, ये भी किसका है? एनालेप्टिक ड्रग होता है। एनालेप्टिक ड्रग में आपको कौन सा ड्रग पढ़ना है? थायोफाइलिन। थायोफाइलिन का सबसे पहले क्या पढ़ना है आपका? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी में थायोफाइलिन का फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले कलर। कलर क्या है? थायोफाइलिन का व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये जो आपका थायोफाइलिन जो होता है एनालेप्टिक ड्रग होता है, और इसका क्या होता है सबसे पहले कि इसकी फिजिकल हुई है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है। दूसरा क्या होता है कि ये जो होता है इसका ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डर क्या होगा इसका? ऑर्डरलेस, कोई ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, ऑर्डर मतलब कोई इसमें गंध नहीं होती है। फिर क्या होगा? टेस्ट। फिर बात हम करते हैं टेस्ट की। टेस्ट क्या होता है थायोफाइलिन का? आपका बीटर टेस्ट हुआ, कड़वा। बीटर टेस्ट इसका क्या होगा? बीटर टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या बताया कि ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस होता है, और टेस्ट इसका बीटर होता है। ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। सॉल्युबिलिटी क्या होगा? स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये मेरा किसका हो गया? आपका थायोफाइलिन के बारे में, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर बात करते हैं हम इसके स्टोरेज कंडीशन की। स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन में क्या होगा? जो आपका थायोफाइलिन होता है वो क्या होता है, इसको वेल क्लोज, टाइटली क्लोज कंटेनर, मतलब कि इसको स्टोर करके वेल क्लोज कंटेनर, या बोल सकते हो एयर टाइट कंटेनर,
स्टोर इट कहाँ स्टोर करेंगे इसको कि क्या कहते हैं लाइट रेजिस्टेंस डार्क प्लेस। क्यों डार्क प्लेस में स्टोर करेंगे क्योंकि ये लाइट रेजिस्टेंट होता है, लाइट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया स्टोरेज कंडीशन। फिर बात करते हैं इसके यूजेस के। यूजेस में क्या होगा, जो आपका थायोफाइलिन होता है जिसका क्या काम होता है सीएनएस में स्टिमुलेट करना। लिख सकते हो इट इज यूज्ड इन सीएनएस स्टिमुलेंट। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यूज क्या है इसका कि ब्रोंकोडाइलेटर की तरह, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। इट इज यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह ये काम करता है, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। फिर क्या करता है, ये जो होता है ये डाययूरेटिक एक्शन भी शो करता है, मतलब कि आपके यूरिन में प्रॉब्लम होते हैं तो उसमें भी ये थायोफाइलिन को देते हैं। इट इज यूज्ड इन डाययूरेटिक। या इट्स डाययूरेटिक एक्शन ये भी बोल सकते हो। फिर क्या कह रहा है, इट इज आल्सो इज कार्डियक स्टिमुलेंट एंड यूज्ड फॉर द ट्रीट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। इट इज यूज्ड इन कार्डियक, कार्डियक मतलब हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक स्टिमुलेंट और क्या कह रहा है एंड इज यूज टू ट्रीट द लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। ये भी लिख लो, इट इज यूज इन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। इट इज यूज टू ट्रीट इन लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर। ठीक है, ये सारे यूज हो गए किसके थायोफाइलिन का। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इसकी प्रिपरेशन, मतलब किस फॉर्म में थायोफाइलिन मार्केट में, इसका फॉर्मुलेशन किस फॉर्म में थायोफाइलिन मार्केट में अवेलेबल होता है। तो ये आपका थायोफाइलिन का टैबलेट आता है और इंजेक्शन आता है। फॉर्मुलेशन भी लिख सकते हो। फॉर्मुलेशन में क्या कह रहा है, थायोफाइलिन का, थायोफाइलिन का क्या आता है इंजेक्शन आता है और थायोफाइलिन का क्या आता है टैबलेट आता है। ठीक है, आज मैंने आपको एनालेप्टिक या सीएनएस स्टिमुलेंट, इसको क्या कह सकते हो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक ड्रग, एनालेप्टिक ड्रग ऐसे ड्रग जो क्या करते हैं आपके ब्रेन और आपके स्पाइनल, आपके जो ब्रेन हो गया और आपका स्पाइनल कॉर्ड, उसके क्या करेंगे उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, उसी को हम सीएनएस स्टिमुलेंट या एनालेप्टिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ड्रग देख लेते हैं, इसके जो लास्ट है
लास्ट है डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। एम्फेटामाइन ये भी एनालिप्टिक ड्रग होता है, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या है इसको भी देख लो आप, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपका, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, ज़्यादा इसके बारे में दिया नहीं है, जितना मिला आपको हम बता दें। फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी में ये जो आपका हो गया, सबसे पहले इसका मतलब कि ये किस फॉर्म में होता है, ये भी क्या होगा, इट इज सॉलिड फॉर्म अवेलेबल, सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और क्या होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है ये वाटर में, सॉल्युबिलिटी मिला, इट इज स्लाइटली soluble in water। इसका भी टेस्ट बिटर ही होगा, ऑर्डरलेस होगा, तो चाहो तो ये भी डाल सकते हो, ठीक है। फिर क्या कह रहा है इसका यूजेस इसका थोड़ा अलग है। एक डिजीज आती होती है आपकी ADHD, उसमें इसको यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा एनालिप्टिक ड्रग है ये, तो इसका फॉर्मुलेशन जो होता है ये कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। तो मतलब कि इसका स्टोरेज भी यही होगा, स्टोरेज कंडीशन क्या होगा, इट शुड केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर, ठीक है। वेल क्लोज कंटेनर में इसको हम रखेंगे, ठीक है। आगे से दिख नहीं रहा है, इसको वेल क्लोज कंटेनर। फिर क्या कह रहा था, इसका फॉर्मुलेशन भी देख लो। फॉर्मुलेशन में क्या बताया मैंने कि इसकी कैप्सूल आती है, डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन की कैप्सूल आती है, ठीक है। कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है, ठीक। फिर हम बात करते हैं इसके यूजेस का। यूजेस में क्या कह रहा है कि ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रीटमेंट प्रोग्राम टू कंट्रोल सिम्टम्स ऑफ अटेंशन, किसको, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक बीमारी होती है इसमें हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो जाती है। उसको क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस तरह सिम्टम्स को, इसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर डिजीज होती है, उसी को कंट्रोल करने के लिए हम डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन की कैप्सूल फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, इसको दीजिए। ये CNS करता है। ये आपका एनालिप्टिक ड्रग कंप्लीट हो गया। तो एनालिप्टिक ड्रग में मैंने क्या क्या बताया, एनालिप्टिक ड्रग होता क्या है, दूसरा मैंने बताया कि ये किसमें कौन कौन से क्लासिफिकेशन आते हैं, कौन कौन बताया मैंने,
सबसे पहले आपका जेंथीन एल्कलॉइड बताया। जेंथीन एल्कलॉइड में कैफीन हो गया, थियोफाइलिन हो गया, थियोब्रोमीन हो गया और अमीनोफाइलिन हो गया। मतलब कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जेंथीन एल्कलॉइड बताया। जेंथीन में कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन और अमीनोफाइलिन, ये हो गया। ये दूसरा ड्रग आता है निकोटामाइड, निकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव। निकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव इसमें क्या बताया, निकेथोमाइड। निकेथोमाइड को हम एक और नाम से आपके सिलेबस में जो दिया एग्जाम में यही पूछेगा आपके, निकोटामाइड कोरामाइन। कोरामाइन के नाम से आपके सिलेबस में अवेलेबल है। कोरामाइन क्या होता है, तो आप कोरामाइन मतलब निकेटामाइड। निकेटामाइड का स्ट्रक्चर मैंने बता ही दिया था, इरिडीन वाली रिंग होगी, ठीक है। और क्या था आपका CON के साथ CH3 और CH3 जुड़ा हुआ था, C2H5 और C2H5, C2H5 और C2H5 मिथाइल वाला ग्रुप तो जुड़ा हुआ था। ये सब आप देख लीजिएगा। फिर ये भी यही होता है निकेटामाइड या कोरामाइन जो होता है सीएनएस को स्टिमुलेट करने में, रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने में, ये सारी चीज़ें इसमें दिया है। आपके सर्कुलेटरी फेलियर हो जाए उसमें भी इसका यूज होता है कोरामाइन का। तो ये आप देख रहे हैं निकेटामाइड या कोरामाइन के नाम से आपको मिल जाएगा। कैफीन तो पता ही है, कैफीन का यूज, कैफीन का स्ट्रक्चर पता ही है। ये आपका आज ये आपका कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है आपको एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एड्रेनलिन में क्या पढ़ना है आपका, एड्रेनलिन मतलब कि एड्रेनर्जिक ड्रग। सबसे पहले हम बताएंगे एड्रेनर्जिक ड्रग, ठीक है। एड्रेनर्जिक ड्रग होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा ड्रग आपको पता है एड्रेनलिन जो होता है वो ऐसा हार्मोन्स होता है जो क्या होता है, सिक्रेट होता है एड्रिनल मेडुला से, और जिसका काम क्या करता है, मीडिएट करता है आर बी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम में। जितने भी सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनको मीडिएट कौन करता है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, क्या कहते हैं आपका एड्रिनल मेडुला से। तो उसका क्या कहता है, ऐसा ड्रग जो एक्सर्ट करते हैं सिमिलर एक्शन लाइक एड्रेनलिन को, उसी को हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। तो क्या होगा, द ड्रग विच एक्सर्ट similar action like adrenaline जो एड्रेनलिन के तरह जो सिमिलर लाइक एक्शन को कर रहे हैं, ठीक है, एड्रेनलिन, ठीक है। तो क्या कर रहा है, ड्रग विच एक्सर्ट सिमिलर एक्शन लाइक एड्रेनलिन आर कॉल्ड एड्रेनर्जिक ड्रग, आर कॉल्ड एग्जाम में पूछता है व्हाट इज एड्रेनर्जिक ड्रग, ऐसा ड्रग जो एड्रेनलिन की तरह सिमिलर एक्शन को करता है उसी को हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ठीक है, क्या क्या क्लासिफिकेशन होगा एड्रेनर्जिक ड्रग का। सबसे पहले दो तरह के क्लासिफाई किया गया, एक कैटाकोलामाइन और नॉन कैटाकोलामाइन। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है कैटाकोलामाइन।
इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे? सबसे पहले आपका आएगा एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, नॉर। तीसरा ड्रग कौन सा आएगा आपका? आइसोप्रिनालिन। ठीक है, तो ये आपका केटाकोलामाइन के अंदर तीन ड्रग आ गए, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन और आइसोप्रिनालिन। ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन केटाकोलामाइन, दूसरा क्लासिफिकेशन। नॉन के इसमें कौन कौन से ड्रग आएंगे? सबसे पहले फेनाइल एस्प्रिन, ठीक है। दूसरा ड्रग कौन सा आएगा फेनाइल एस्प्रिन के बाद? सॉल्ब्यूटामॉल, तीसरा ड्रग कौन सा आएगा? आइसोप्रिनालिन, आइसोप्रिनालिन तो उसमें भी एफिड्रिन, एफिड्रिन लिख लीजिए। ठीक है, पांचवा कौन सा ड्रग आएगा? स्यूडोएफिड्रिन, ठीक है, और लास्ट होगा एम्फेटामाइन। ये सारे ड्रग आपके हो गए किसके? आपके नॉन केटाकोलामाइन। तो हमने क्या, एड्रेनर्जिक ड्रग ऐसा ड्रग जो एड्रेनलिन लाइक एड्रेनलिन की तरह सिक्रीशन हो, सेम एक्शन शो करे। मतलब एड्रेनलिन जो होता है उसका काम क्या होता है? एड्रेनल मेडुला से आपका सिक्रीट होता है, जो क्या करता है सिंथेटिक जो भी आपके नर्वस सिस्टम होते हैं उसके एक्शन को क्या करता है, उसी को क्या कहते हैं सिक्रीट किया जाता है। जैसे एड्रेनलिन जो होता है ऐसा हार्मोन होता है जो सिक्रीट होता है एड्रेनल मेडुला से, जो मीडिएट करता है किसको, मीडिएट किसको करेगा? आपके सिंथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो जो एड्रेनलिन लाइक एक्शन शो करते हैं ऐसे ड्रग जो एड्रेनलिन लाइक एक्शन शो करते हैं उसको एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, केटाकोलामाइन ड्रग और नॉन केटाकोलामाइन ड्रग। केटाकोलामाइन ड्रग में आपका, केटाकोलामाइन में आपका हो गया क्या कहते हैं एड्रेनलिन ही हो गया खुद, नॉन एड्रेनलिन हो गया और आपका आइसोप्रिनालिन हो गया। और नॉन केटाकोलामाइन में फेनाइल एफिड्रिन, सॉल्ब्यूटामॉल, एफिड्रिन, स्यूडो एफिड्रिन और एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन होता है। ठीक है, ये आपके क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं ड्रग के बारे में। एड्रेनलिन, 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 एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन ड्रग आपको पढ़ना है एड्रेनलिन। ठीक है, सबसे पहले इसका ब्रांड नेम इसका यही होगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन, ठीक है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर के बारे में देखिए। स्ट्रक्चर
मिक्सचर में क्या होगा आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। बेंजीन रिंग को कैटेकोल वाला रिंग OH, OH, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा आपका COH, CH, CH2, NH3, CH3, ये आपका एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर है। फिर बात करते हैं हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले कलर। कलर क्या होता है? ये व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर है, इट इज व्हाइट कलर पाउडर, ठीक है। व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। दूसरा क्या होता है इसका प्रॉपर्टी कि ये वो क्या कहते हैं बीटर इंटेस्ट, टेस्ट क्या होगा इसका बीटर, बीटर टेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी में क्या कह रहा है कि जो आपका क्या वो क्या कहते हैं एड्रेनालिन है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में और इनसॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। वाटर, फिर क्या कह रहा है कि इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है जब हम एड्रेनालिन सॉल्यूशन को जब सॉल्यूशन ऑफ एड्रेनालिन विथ फेरिक क्लोराइड जब सॉल्यूशन को फेरिक क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या देता है ये आपका ग्रीन कलर देता है, देख सकते हो। When the solution of adrenaline treat with ferric chloride, it gives green color, ठीक है। ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी क्या होगा स्टेबिलिटी में ये अनस्टेबल होता है, क्या होगा इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर, अनस्टेबल एट
रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम इसकी स्टोरेज कंडीशन पे। स्टोरेज में क्या होगा, it should be kept in well closed container, ठीक है, ये आपका स्टोरेज हो गया। फिर क्या कह रहा है आपका यूजेस, यूजेस किसमें यूज होता है इसका, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है दूसरा कंडीशन, क्या कह रहा है, हार्ट ब्लॉक, तीसरा क्या कह रहा है कि आपका लोकल एनेस्थेटिक, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है कि फॉर्मुलेशन, सब फॉर्मुलेशन देख लीजिए, फॉर्मुलेशन में क्या होगा कि इसका जो आता है एड्रेनलिन का इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन आता है, जब हार्ट ब्लॉक हो जाता है तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन देते हैं। फिर क्या आता है एड्रेनलिन और एट्रोपिन कॉम्बिनेशन में क्या आता है, स्प्रे आता है, ठीक है, स्प्रे आता है। ये सारे इसके फॉर्मुलेशन हो गए। आज मैंने दो टॉपिक, एक तो वो एनालिप्टिक ड्रग में जो दो ड्रग होते हैं उसके बारे में बताया और आपको एड्रेनलिन के बारे में बताया, ठीक है। इसके ऊपर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया एनालिप्टिक ड्रग क्या होता है। एनालिप्टिक ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जिनको हम उसके ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टिमुलेंट उसको कहते हैं या एनालिटिक ड्रग कहते हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन बताया, क्या जैसे आपका जेंसिन डेरिवेटिव हो गया, उसमें आपका कैफीन आएगा, थायोफाइलिन आ गया, आपका थायोब्रोमीन आ गया, एमिनोफाइलिन आ गया। फिर मैंने बताया आपका निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव, आपका निकोटामाइड है, कोरामाइन कहते हैं, कोरामाइन आपके सिलेबस में है। फिर आपको मैंने बताया कि आपका सिंथेटिक ड्रग जैसे आपका आ गया फ्लिप्रोटॉक्सिन आ गया, लेप्टोजोल आ गया। फिर मिसलेनियस में आपका कोकीन आ गया, डेक्सट्रोएम्फेटामाइन, एट्रोपिन, ये सारे आपके मिसलेनियस में आ गए। फिर एथिक ड्रग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। सबसे पहले आपको बताया मैंने कैफीन, एक बार कैफीन के स्ट्रक्चर को एक बार और रिवीजन करा दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफीन का जैसे स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, कैफीन कैफीन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफीन में क्या है आपका, सबसे पहले बेंजीन, ठीक है,
बेंजीन रिंग को एक इसको नाइट्रोजन को CH3, दूसरा यहाँ पे भी नाइट्रोजन जुड़ा रहेगा और आपका इमिडाजोल वाली रिंग मतलब यहाँ पे बेंजीन नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन और आपका यहाँ भी ऑक्सीजन और यहाँ पे भी कीटो ग्रुप और आपका ये आपका कैफीन का स्ट्रक्चर हो गया। ये आपके कैफीन के स्ट्रक्चर है। कैफीन के स्ट्रक्चर में आपके बेंजीन रिंग में 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन कीटो वाला ग्रुप और नाइट्रोजन से CH3 इमिडाजोल वाली रिंग, उसके साथ 2 नाइट्रोजन और CH3 ये कैफीन। फिर मैंने इसका बताया कि व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन पाउडर कैफीन किससे मिलता है, पी से मिलता है। तो ठीक है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ये सिल्की के व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्ट इसका भी बीटर होगा, वाटर में स्पायरिंगली सॉल्युबल होगा लेकिन स्लाइटली सॉल्युबल अल्कोहल में होगा। इसको किसने एयर टाइट कंटेनर में क्लोज प्लेट में रखते हैं। फिर मतलब बताइए मैंने इसका यूज, कैफीन का यूज क्या होता है कि आपका CNS को स्टिमुलेट करने के लिए, ये डायूरेटिक वीक डायूरेटिक्स होता है और कॉम्बिनेशन में एस्प्रिन के साथ देते हैं तो या कोडीन के साथ ये एनर्जेटिक इफेक्ट शो करता है और रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। हेडेक में भी यूज होता है, रूमेटाइटिस में यूज होता है। इसकी टैबलेट आती है और इंजेक्शन आती है, मतलब कैफीन की टैबलेट भी मार्केट में आती है और इंजेक्शन में भी आती है। फिर मैंने आपको बताया था, एक बार दोबारा मैं रिवीजन सारा करा रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आपको बताया कोरामाइन भी है, निकोटामाइड, निकोटामाइड आपका निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। फिर इसमें बताया था मैंने आपको कई स्ट्रक्चर बता दिए। प्रिपरेशन जो है ये पील येलो कलर का होता है और फेंट एरोमेटिक ऑर्डर होता है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी सॉल्युबल होता है। स्टोरेज बताया था कि लाइट रेजिस्टेंट है तो क्या हो गया, एयर टाइट कंटेनर में रखो और क्लोज प्लेस में रखो और मतलब डार्क प्लेस में एयर टाइट कंटेनर में क्लोज करके एयर टाइट कंटेनर और इसको डार्क प्लेस में रखो। फिर मतलब ये भी CNS स्टिमुलेंट में काम आता है, रिस्पिरेटरी को स्टिमुलेट करता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज होता है, सर्कुलेटरी फेल्योर को ट्रीट करने में यूज होता है, CNS डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज होता है। फॉर्मुलेशन जो आता है आपका कोरामाइन का इंजेक्शन में आता है, जबकि इसका टैबलेट और इंजेक्शन दोनों आ रहा था। फिर नेक्स्ट मैंने पढ़ाया था, आज जो मैं पढ़ाई थी थायोफाइलिन। थायोफाइलिन का सबसे पहले मैंने बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी। थायोफाइलिन जो होता है ये व्हाइट कलर क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डरलेस होगा और टेस्ट इसका बीटर होगा, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ठीक है, स्टोरेज का ये भी लाइट रेजिस्टेंट होता है, एयर टाइट कंटेनर और डार्क प्लेस में रखा जाइए। फिर क्या बताया था इसका यूज जो होता है ये आपका CNS को स्टिमुलेट करके ब्रोंकोडायलेटर होता है, इसको डायूरेटिक एक्शन शो करता है, जबकि जो कैफीन जो था वो भी डायूरेटिक एक्शन शो कर रहा था। फिर क्या कर रहा था, ये कार्डियक स्टिमुलेट का भी काम करता है और इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर को ट्रीट करने में भी यूज किया जाता है। किसको, आपका थायोफाइलिन। फिर इसका थायोफाइलिन का इंजेक्शन आता है और टैबलेट आता है। फिर लास्ट इनालेप्टिक में मैंने बताया था डेक्सामेफेटामाइन। डेक्सामेफेटामाइन भी क्या होगा, कलरलेस पाउडर सॉलिड फॉर्म में होता है और क्या होता है इसका भी टेस्ट बीटर ही होगा, ऑर्डर इसका भी ऑर्डरलेस होगा। फिर क्या कहेगा कि इसका जो वाटर में क्या होगा, ये सॉल्युबल होता है, इसका स्लाइटली सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है मैंने बताया था, अलग एक बीमारी होती है जो कंट्रोल किया जाता है किसमें, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में इसका यूज होता है और इसका कैप्सूल आता है, जो डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन की कैप्सूल आता है, ये मिसलेनियस ड्रग के अंदर आता है। फिर मैं बताया था एड्रेनर्जिक ड्रग। एड्रेनर्जिक ड्रग ऐसे ड्रग जैसे मैंने बताया था कि जो आपका एड्रेनलिन होता है, एड्रेनलिन जो होता है वो आपका एड्रेनल मेडुला से क्या होता है, सिक्रीट होता है। हाँ, जो क्या इसका काम क्या होता है कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को मीडिएट करने का काम करता है। तो ऐसे ड्रग जो क्या कहते हैं सिमिलर होते हैं किसके, एड्रेनलिन लाइक एक्शन को शो करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, हम एड्रेनर्जिक ड्रग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको दो मैंने क्लासिफिकेशन बताया था, कैटाकोलामाइन
और नॉरकेटाकोलामाइन। नॉरकेटाकोलामाइन में जो केमिकल बेस पे आपका एड्रेनालिन हो गया, नॉर एड्रेनालिन हो गया और आइसोप्रेनालिन हो गया। नॉरकेटाकोलामाइन में आपका फिनाइल एफ्रीन हो गया, सॉल्ब्यूटामॉल हो गया, आपका एफिड्रिन हो गया और स्यूडोएफिड्रिन हो गया, एम्फेटामाइन हो गया। ये इसके क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसके एड्रेनालिन के बारे में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बताया था, एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन में केटाकोलामाइन मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप, और फिर क्या होगा CH3 के साथ OH और CH के साथ OH और CH2 एंड CH3 का स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने एड्रेनालिन इसका ब्रांड नेम भी बताया, एड्रेनालिन के नाम से आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी बताया, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, बीटर इन टेस्ट होता है, ऑर्डर इसका भी ऑर्डरलेस ही होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं केमिकल बॉन्ड, जब एड्रेनालिन का सोल्यूशन को हम प्यूरिफायर से ट्रीट कराते हैं तो ये ग्रीन कलर का देता है। फिर मैंने क्या बताया इसका फॉर्मुलेशन, इसका भी क्या होता है, इंजेक्शन आता है और एड्रेनालिन और एम्प्रोपिन का स्प्रे आता है कॉम्बिनेशन में। फिर क्या होता है इसका स्टेबिलिटी का, यानी ये रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है। फिर मैंने क्या बताया था स्टोरेज, इसको भी क्या कहते हैं वेल क्लोज कंटेनर में करके स्टोर करना चाहिए। फिर मैंने क्या बताया यूज अस्थमा में यूज होता है। फिर बताया था कि हार्ट ब्लॉक करने में और लेकर आगे के जो एड्रेनर्जिक ड्रग है उसके बारे में मैं कल बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।